नमस्कार दोस्तों, एसएससी एग्ज़ाम सेंटर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आने वाली एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो कि ये प्रश्न लेके आए हूँ वो एग्ज़ाम में रिपीटेड प्रश्न है, हर एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न ही लेके आया हूँ मैं इस वीडियो में। तो आपको वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसी ही ट्रिक वाली वीडियो की नोटिफिकेशन और परीक्षा में आने वाली वीडियो क्वेश्चनों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही शेयर भी करना दोस्तों के साथ ताकि और दोस्तों को भी वो लाभ पहुंच सके। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन दे रखा है कि श्रृंखला में गलत संख्या क्या होगी। आपको श्रृंखला दे रखी है, इस श्रृंखला में आपको गलत संख्या निकालनी है कि गलत संख्या कौन सी है। तो इसमें देखो कि हमारे पास दे रखा है 6 दे रखा है, 8 दे रखा है, 15 दे रखा है, 28 दे रखा है, 33 दे रखा है, 41 दे रखा है, 54 और 70। अब आपको इसमें से गलत पद निकालना है, गलत संख्या निकालने की कौन सी संख्या इसमें गलत दी गई है। तो इसमें देखते हैं हम कि ये भी विभाज्य संख्या है, ये भी विभाज्य संख्या है, ये भी विभाज्य संख्या है। ये हमारी 2 से भी विभाजित होती है, 3 से, ये 4 से, 2 से, और ये 3 से और 5 से होती है, ये 4 से होती है, 2 से होती है और 14 से होती है, ये हमारी 3 से होती है और 11 से होती है। जबकि ये भी हमारी विभाज्य संख्या है, ये भी विभाज्य संख्या है। जबकि हमारी ये अभाज्य संख्या है 41। 41 में एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। अभाज्य संख्या ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्या। अब आपको अभाज्य संख्या के बारे में बताओ कि अभाज्य संख्या क्या होती है। कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें एक का और स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। जबकि ये जो बाकी संख्या दे रखी है आपके पास दोस्तों, ये भाज्य संख्या है। तो इस संख्या में ये पद हमारा गलत है, इस श्रृंखला में ये पद हमारा गलत है। तो 41 का हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न चिन्हों में से कौन से चिन्ह को आपस में बदल दिया जाए जिससे समीकरण सही हो जाए। आपको ये चिन्ह दे रखे हैं इस समीकरण में कि इन चिन्हों में से कौन से चिन्ह को बदल दिया जाए ताकि हमारा समीकरण जो बराबर में चिन्ह दे रखा, बराबर में दे रखा है दोस्तों 12, ये हमारा सही हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें सबसे पहले भाग वाले जो ऑप्शन दे रखे उनको सॉल्व करके देखना है, क्योंकि भाग वाले ऑप्शन से ही इन क्वेश्चनों का सही आंसर निकलता है। पहले तो हमें भाग वाले क्वेश्चन को ऑप्शन को सॉल्व करके देखना है। तो ये पहले देखते हैं कि भाग के चिन्ह को हम गुणा में परिवर्तित करेंगे। तो ये यहाँ भाग का चिन्ह है, तो इसको गुणा में परिवर्तित करना है और गुणा के चिन्ह को भाग में परिवर्तित करना है। और अब इसको हम समीकरण को किस प्रकार हल करेंगे दोस्तों, इसको बोर्डमास के नियम के अनुसार हल करेंगे। तो पहले हमें भाग वाले पोर्शन को हल करना है। तो 15 में 3 का भाग दिया तो दोस्तों हमें ये हमारे पास आ गया 5 दोस्तों। अब हमें इस गुणा वाले पोर्शन को हल करना है दोस्तों कि 6 को 2 से गुणा किया तो ये हमारे पास 12 निकल के आ गया दोस्तों। अब हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं, 12 और 5 17 माइनस का 5, तो 17 में से 5 किया तो ये 12 निकल के आया। तो हमारे पास लाना भी 12 ही था दोस्तों। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया कि हमें भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में परिवर्तित करना है ताकि हमारा समीकरण सही हो जाए। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें डिकोडिंग से दे रखा है। तो देखते हैं कि सरकारी को कोड के रूप में 8 लिखा जाता है। सरकारी को क्या लिखा जाता है, कोड के रूप में 8 लिखा जाता है। जबकि नौकरी को कोड के रूप में 7 लिखा जाता है। तो गवर्नमेंट को कोड के रूप में क्या लिखा जाएगा, हमें ये ज्ञात करना है। अब आपको देखना है कि सरकारी से हमें 8 किस प्रकार बनता है और नौकरी से 7 किस प्रकार बनता है, ये हमें पता लगाना है। तो हम देखते हैं कि इनके जो वर्णमाला के अक्षर दे रखे हैं, अगर हम इनका क्रम से लेते हैं तो वो संख्या काफ़ी ज़्यादा चली जाएगी। तो ये हमें इनका क्रम लेना नहीं है। जैसे कि ये 1 नंबर पे आता है, के 11 नंबर पे आता है, ये हमें आई 9 नंबर पे आता है। इस प्रकार हमें नहीं देखना है। तो हमें क्या करना है, हमें अक्षर को, अगर ये संख्या कम दे रखी है तो हमें अक्षरों को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमारे पास अक्षर हो गए कितने, 7। अब इसमें ये 7 आए, अब यहाँ दे रखा है 8, तो हम 7 में 1 जोड़ दे दोस्तों, 1 जोड़े तो ये हमारे पास 8 बन जाता है। अगर इसी प्रकार हम ये
जो ट्रिक लगी, ये जो फॉर्मूला लगा, अगर इसमें भी लगता है तो हमारा गवर्नमेंट वाला भी इसी प्रकार बनेगा। तो हम इसमें अक्सर काउंट करते हैं, इसमें अक्सर काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 अक्षर हो गए, प्लस 1 जोड़ा तो ये हमारे पास 7 हो गया। तो ये भी इसको 7 ही लिख रहा है। तो हम इसका इसी प्रकार, ये भी इसी प्रकार होगा कि गवर्नमेंट में कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 अक्षर है, प्लस 1 इसमें जोड़ना है, तो ये हमारे पास 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको इसमें करना यही है कि अक्षर काउंट करके एक जोड़ना है, तो इसमें भी अक्षर काउंट करके एक जोड़ना है, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको दे रखा है कि 8:7 समानुपात 11 और यह प्रश्नवाचक स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो आपको ये पता लगाना है। तो हमारे पास दे रखा है कि हम इस संख्या को किस प्रकार करें कि ये हमारे पास 57 प्राप्त हो जाए। तो आपको कुछ भी करके यहाँ 57 लाना है, चाहे कुछ भी किया जाए तो 57 लेके आना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें 1 कम करते हैं। तो 1 कम किया तो 7 और इसको 8 से गुणा किया तो हमारे पास हो गया 8 × 7 = 56। तो 56 वो आ गया। हम अब इसमें 1 जोड़ दें तो ये हमारे पास 57 प्राप्त हो जाता है। तो ये हमें इसी आगे में भी यही फॉर्मूला लगाना है कि इसमें से 1 कम करना है आपको। तो 10 × 11 तो ये हो गया आपका 110। अब इसमें से 1 जोड़ना है तो ये आपके पास हो गया 111। तो इसका आंसर हो गया 111, यानी कि डी नंबर का इसका आंसर हो गया, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगी हमारी 111। तो करना यही है, आपको इसमें 1 कम करना है और 1 कम के करके इसी संख्या को इससे गुणा करना है और फिर 1 इसमें जोड़ना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको इस तरीके से हल करना है, इस प्रकार इसको हल कर सकते हो। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दे रखा है आपको कि लुप्त संख्या ज्ञात करो। यहाँ पे आपको क्वेश्चनवाचक चिन्ह दे रखा है, तो आपको यहाँ कौन सी संख्या आएगी वो हमें ज्ञात करनी है दोस्तों। तो हमें क्या करना है कि इन 3 संख्याओं से हमें 68 बनाना है, 88 बनाना है। किसी भी प्रकार ये हमें 88 लेके आना है कि यहाँ इन तीनों संख्याओं से जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी करके हमें 88 लेके आना है। तो हमें इनमें क्या करते हैं, हम इसमें करते हैं कि इन 2 संख्या हैं 6 और 5 को पहले जोड़ते हैं। तो 6 + 5 तो इनको जोड़ते हैं तो ये हमारे पास 11 आ गई। 11 आने के बाद 11 आ गई तो हम देखते हैं कि जो बीच वाली संख्या है, अगर 11 को 8 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 88 आ जाता है। 11 को 8 से गुणा किया तो ये हमारे पास 88 आ गया। अगर यही तरीका बीच वाली लाइन में भी फॉलो करता है तो हम आगे इससे ही निकालेंगे। तो इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा तो 7 और 5 12 और बीच वाली संख्या से गुणा किया तो 6, तो 12 × 6 = 72। तो हमारे पास ये 72 निकल के आ रहा है। तो हमारी ये फॉर्मूला, ये जो हम कर रहे हैं, ये तरीका लगा रहे हैं, ये तरीका सही है। तो ये इसमें भी इसी प्रकार होगा। तो इन दोनों संख्याओं का योग किया तो दोस्तों हमारे पास आ गया 10। 10 के बाद में इस जो बीच वाली संख्या है इससे हमें इसको गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो दोस्तों ये हमारे पास आ गया 50। तो इस क्वेश्चनवाचक चिन्ह की जगह हमारे पास क्या आएगा, 50 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। आपको इस प्रकार के प्रश्न में देखना केवल यही है कि इन तीनों संख्याओं को गुणा करे, भाग करे या आपस में किसी भी प्रकार करे, हमें ये वाली संख्या लेके आनी है। तो हमने यही किया, इन दोनों संख्याओं को, पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़ दिया, साथ में बीच वाली संख्या से हमने इसको गुणा कर दिया, तो हमारे पास ये उत्तर इसका निकल के आ जाएगा। तो आपको इस प्रकार का प्रश्न अगर आए तो आप इस तरीके से दिमाग लगा के सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको कोडिंग डिकोडिंग से कि यदि सेंटर को 8 10 19 25 10 23 से कोडित किया जाता है तो पॉपुलर को क्या लिखा जाएगा। आपको सेंटर का दे रखा है कि अब सेंटर को इन कोडों से लिखा जाता है तो पॉपुलर को किन कोडों से लिखा जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये संख्या दे रखी है, ये इस प्रकार दे रखी है, तो ये इसके नंबरिंग सिस्टम के अनुसार दे रखी है। तो हम देखते हैं इसको किस प्रकार दे रखा है। तो हम देखते हैं कि C 3 नंबर पे आता है, E हमारा ई आता है 5 नंबर पे, N आता है 14 नंबर पे, T आता है 20 नंबर पे, ये 5 और ये हमारा आता है 18 नंबर पे।
तो अब ये है, ये हमारे क्रम नंबर हो गए। क्रम नंबर अब इससे मिला है कि इनमें किस प्रकार ये मैच कर रहा है। तो हम देखते हैं कि 3 में कितना जोड़े कि हमारा 8 बन गया है। तो 3 में हम 5 जोड़ेंगे तो 8 बन के आएगा, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 बन के आएगा, 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 आएगा और 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इन सब में 5-5 जोड़ रहा है, तो ये कोड बन रहा है। तो हमें पॉपुलर में भी यही करना है, इनमें 5-5 जोड़ना है। तो पॉपुलर के पहले इनका हम क्रमांक लिख देते हैं। 16 P16 पे आता है, O15 पे आता है, P16 पे आता है, U21 के पे आता है, L12 पे आता है, A1 पे आता है और R आता है 18 पे आता है। वही हमें सब में 5-5 जोड़ना है। तो 5-5 जोड़ेंगे तो 16 में 5 जोड़ा तो 21, फिर 15 में 5 जोड़ा तो 20, फिर 16 में 5 जोड़ा तो 21 और फिर 21 में 5 जोड़ा तो हमारे पास 26, फिर 12 में 5 जोड़ा तो 17 और 1 में 5 जोड़ा तो 6 और 18 में 5 जोड़ा तो 23। तो ये हमारा कौन से ऑप्शन में है? तो ये हमारा 1 नंबर के ऑप्शन में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो गया। आपको करना यही है कि इनका कोड, इनका क्रम लिख लेना है कि कौन से क्रम पे हैं और इसमें 5 जोड़ के आपको इसका आंसर निकाल लेना है। अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप उसको आसानी से हल कर लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दे रखा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो हमारे पास दे रखा है कि 2:10 समानुपात 6। तो हमें ये करना है कि ये 2 से ये 10 किस प्रकार आ रहा है, ये हमें देखना है, ये हमें दिमाग लगाना है कि ये 2 से 10 किस प्रकार बन रहा है। तो हमने इसको किया कि 2 को 5 से गुना किया तो 5 दूनी 10। अब इसी प्रकार हम 6 को 5 से गुणा करें तो 6 पंजे 30, परंतु ऑप्शन में ये वो 30 आ नहीं रहा है, तो ये हमारा तरीका इसमें नहीं लगेगा। और हम इसमें दिमाग लगाएंगे कि ये किस प्रकार बनेगा। तो हम 2 को क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब हो गया 8। अब इस क्यूब में हम यही संख्या जोड़ देते हैं तो ये हमारे पास 10 बन जाता है। अब यही हम इसमें करेंगे। तो 6 का क्यूब करेंगे, पहले 6 का क्यूब किया तो हमारे पास 6 का क्यूब क्या बनेगा, 6 का क्यूब हमारे पास बनेगा 216 बनेगा। अब इस 216 में 6 जोड़ना है तो हमारे पास 222। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें सही आंसर हो गया, 222 आ गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ट्रिक कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ज़रूर बताएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।